हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रद्धा एंड वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी वार्ता। आज हम साइकोलॉजी की दुनिया के एक महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी साइको एनालिटिकल अप्रोच के बारे में सीखेंगे। तो हमारे मनोवैज्ञानिक कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड, इनकी थ्योरी क्या है? साइको एनालिटिकल अप्रोच। साइको एनालिटिकल अप्रोच यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। विश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इनकी जो थ्योरी है साइको एनालिटिकल अप्रोच, इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे साइकोडायनेमिक यानी मनोगत्यात्मक। और साइकोसेक्सुअल यानी मनोलैंगिक। और किस नाम से जाना जाता है? साइकोडायनेमिक और साइकोसेक्सुअल। साइकोडायनेमिक मनोगत्यात्मक और साइकोसेक्सुअल मनोलैंगिक सिद्धांत। जो सिगमंड फ्रॉइड हैं, इन्होंने सेक्सुअल अर्ज पे बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया है। सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया है? सेक्सुअल अर्ज। सेक्सुअल अर्ज पे, क्योंकि इनका मानना था कि जो सेक्सुअल अर्ज है, काम प्रवृत्ति है, ये बच्चे के डेवलपमेंट में यानी चाइल्ड से लेकर एडल्टहुड तक जो सेक्सुअल अर्ज है, ये अलग अलग रूपों में डेवलपमेंट में प्रभाव डालती है, यानी डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। डेवलपमेंट में क्या करती है? इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जब हम सिगमंड फ्रॉइड की स्टेजेस सीखेंगे तब हम जानेंगे कि ये अलग अलग स्टेजेस में, यानी इसके स्टेजेस, सिगमंड फ्रॉइड ने क्या दिया? इसकी स्टेजेस दिए, जिसमें ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार से रोल प्ले करती है। जैसे बच्चे में, चाइल्डहुड में, जब बच्चा इन्फेंसी में होता है, जब वो चाइल्डहुड में होता है, जब एडोलसेंस में जाता है, तो वो किस प्रकार से रोल प्ले करती है, ये जब हम इनकी स्टेजेस सीखेंगे तब हम जानेंगे। अभी हम इनका एक एस्पेक्ट पढ़ते हैं। कौन सा? कॉन्क्रीट एस्पेक्ट। इनका जो फर्स्ट एस्पेक्ट है वो है कॉन्क्रीट एस्पेक्ट। कॉन्क्रीट एस्पेक्ट मतलब स्थूल रूपीय पक्ष। स्थूल रूपीय पक्ष। इसमें कॉन्क्रीट एस्पेक्ट में सिगमंड फ्रॉइड ने 3 प्रकार के टाइप बताए, जैसे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस, सेकेंड नंबर पे हमारा अनकॉन्शियस, और थर्ड नंबर पे क्या है? सबकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब चेतन मन, चेतन मन। अनकॉन्शियस अचेतन मन, अचेतन मन। और सबकॉन्शियस क्या होता है? अवचेतन मन, अवचेतन मन, या हम इसको दूसरे अर्धचेतन भी बोल सकते हैं। जो कॉन्शियस माइंड है, ये हमारा कितने परसेंट? 8% वर्क करता है। जो सबसे ज़्यादा वर्क करता है ये क्या है? 90% अनकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड कितना होता है? 2%। यानी कॉन्शियस माइंड
जो अभी वर्तमान में हमारे दिमाग में चल रहा होता है, जो हम सोच रहे हैं, जैसे मैं जो पढ़ा रही हूँ या मेरे दिमाग में जो है कि हमें इसके आगे क्या पढ़ाना है, आप जो सोच रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है, हमें कैसे करना है, तो ये हमारा क्या है, रिलेटेड टू प्रेजेंट होता है, यानी वर्तमान स्थिति से, यानी तुरंत जो हमारे दिमाग में चल रहा है उस पर निर्भर करता है। रिलेटेड टू प्रेजेंट यानी वर्तमान स्थिति पे निर्भर करता है। अनकॉन्शियस माइंड मतलब अनफुलफिल्ड डिजायर, अनफुलफिल्ड डिजायर, अनफुलफिल्ड डिजायर दमित इच्छाएं, दमित इच्छाएं, ये आप समझ पा रहे होंगे। दमित इच्छाएं यानी वो इच्छाएं जिनको हमने अपने अंदर कहीं ना कहीं दबा दिया है। जैसे कोई भी पेन हो सकता है या ट्रेजिडी हो सकती है, या कोई भी ऐसा एम जो आप अचीव नहीं कर पाए, आपने उसे, जैसे आप कुछ भी, जैसे आप कोई कोर्स करना चाहते थे, कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहते थे, या कहीं जाना चाहते थे, आर्मी में भर्ती होना चाहते थे, और आपने क्या किया, किसी कारणवश आप उसे पूरा नहीं कर पाए, या कोई ऐसा ट्रेजिडी आपके यहाँ हो गई जो जिसे आप याद नहीं करना चाहते हैं और आपने उसे अपने अंदर दबा दिया है। तो वो हम जो दमित इच्छाएं यानी जो हम अपने अंदर दबा देते हैं जानबूझकर, वो क्या होती हैं, अनकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। वो हमारी क्या होती हैं, दमित इच्छाएं जो हमारे अंदर जानबूझकर दबा दी जाती हैं। कोई भी पेन या ट्रेजिडी, लाइक कोई एम, ये अब सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच की जो स्थिति होती है वो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड, यानी बीच की स्थिति। सबकॉन्शियस माइंड होती है, जैसे कोई भी चीज़, जैसे हम कुछ भी रख के भूल गए, जैसे हमने अपनी बुक रखी है प्रेजेंट टाइम में और उसे रख कर भूल गए और अब हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा हम जब दिमाग में फोर्स डालते हैं तो वो हमें याद आ जाता है। वो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच की स्थिति को हम क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। कोई भी चीज़ या कुछ भी अपने दिमाग पे फोर्स डालने पर जब हमें याद आ जाता है तो वो हमारा क्या होता है, सबकॉन्शियस, यानी सबकॉन्शियसली वो हमारे दिमाग में होता है, लेकिन किसी कारणवश हमें जब वो हम भूल जाते हैं एकदम से, और जब हम उस पर अपने दिमाग पे प्रेशर डालते हैं और वो हमें याद आ जाता है, वो हमारा क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड। तो इतना आपको समझ आ रहा होगा कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस क्या होता है। कॉन्शियस रिलेटेड टू प्रेजेंट, अनकॉन्शियस क्या होता है जिसे हम जानबूझकर दबा देते हैं, और सबकॉन्शियस क्या होता है जो सबकॉन्शियसली किसी तरीके से हमारे दिमाग में वो चीज़ नहीं आती है और एकदम से फोर्स डालने पर हम उसे याद कर पाते हैं, वो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड। तो इतना आपको समझ आया होगा कि सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, इनका नाम क्या है, साइको एनालिटिकल अप्रोच, यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और साइको डायनेमिक मनोगत्यात्मक, साइकोसेक्सुअल मनोलैंगिक। इन्होंने किस पे जोड़ दिया है, सेक्सुअल अर्ज। इन्होंने कहा है कि जो काम प्रवृत्ति होती है, काम प्रवृत्ति, ये हमारे डेवलपमेंट में क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल, यानी अलग अलग स्टेजेस में। जब ये हम स्टेजेस सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये अलग अलग स्टेजेस में कैसे रोल प्ले करती है। इनकी थ्योरी का नाम क्या है, साइकोडायनेमिक और साइकोसेक्सुअल। इनका एक एस्पेक्ट है कॉन्क्रीट एस्पेक्ट, स्थूल रूपी है 25 में, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। ये आपको समझ आया होगा। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। इसके आगे का जो डायनेमिक एस्पेक्ट है वो हम कल के वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।